उस एक अज़ा को सज़ा दे ले, बजाय इसके कल को पूरे जिस्म के अज़ा जलने पड़े जहन्नम के अंदर। तो इसी तरह मुख्तलिफ और बातें हैं कि पर्दे के हवाला से भी एक बात लिखी गई है कि जो औरत ओढ़नी नहीं लेती, ओढ़नी नहीं लेती, ओढ़नी कहते हैं चादर को, दुपट्टे को, तो फिर उसे बाल रखने की क्या ज़रूरत है? यानी मतलब क्या है कि जैसे ओढ़नी, पर्दा, ये चादर, जो दुपट्टा है वो औरत का एक हया है ना, और बाल जिस तरह हया है इसी तरह ये पर्दा भी हया है। अगर वो पर्दा लेना पसंद नहीं करते उसे बाल रखने की क्या ज़रूरत है? फिर बाल भी कटवा दे अपने। अल्लाह अकबर। तो यानी इतने वजाहत के साथ जो तलीमात ईसा अलैहिस्सलाम है वही हमारे देख लें इस्लाम के अंदर पर्दे की कितनी वो सख्त हुक्म दिए गए हैं और ना करने वाले के लिए वाइद बतलाई गई है कि अगर औरत जो पर्दा नहीं करती तो वो ज़ाहिर है जो पर्दा नहीं करती जब बाज़ार में निकलेगी तो लोगों को फिर दावत देती बुराई की, लोगों की नज़र पड़ेगी। बात तो वही आगे घुमा के कि लोगों की जब नज़र पड़ेगी उसके हुस्न के ऊपर तो फिर वो देखेंगे शैतान माइल करेगा एक दूसरे की तरफ, तो इसीलिए मना किया गया पर्दा करने के साथ, और पर्दा भी हो शरई एतबार से। और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की जो तलीमात उनमें से हराम और ख़ासकर शराब से मना किया, सख्ती से मना किया गया, क्योंकि शराब एक गुनाह है लेकिन इससे जन्म लेने वाले कितने गुनाह हैं। यानी बुनियाद तो शराब है, इससे मना क्यों किया गया? कुरान मजीद के अंदर भी नशे से मना किया गया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। और आगे चल के फरमाया कि ये जो शराब है ये इंसान को बुरे रास्ते की तरफ ले जाती है और गुनाहों की तरफ ले जाती है और अल्लाह के रास्ते से ये रोकती है। ज़ाहिर जब बंदा ये जो शराब सारे काम है जो शैतानी चीज़ें, जी अब शराब वो पिएगा बेहोश हो जाएगा, बेहोशी के आलम में वो पता नहीं कौन सा गुनाह कर सकता है। हो अल्लाह महफूज फरमाया, ऐसे वाक़यात भी सुने हैं, शराब पी तो माँ का नहीं पता चला, शराब पी तो बहन का पता नहीं चला, शराब पी तो अपने रिश्तेदारों ज़ीज़ो अकरबा का पता नहीं चला, उनके साथ बदतमीज़ी, गाली गलोच, ज़नाकारी और बुरे बुरे अलक़ाबात। तो यानी ये मेन जुर्म जो वो क्या है? शराब ही है। तो बाकी गुनाह शराब पीने की वजह से हुए, तो इसलिए इससे मना किया गया। ज़ना भी कबीरा गुनाह और शराब पीना भी कबीरा गुनाह, और इसी तरह जो इंसान शिरक करता है वो सबसे बड़ा गुनाह है। और ये तलीमात ईसा में भी मौजूद थे। और जो बंदा ऐसे गुनाह करता है और बगैर तौबा के मर जाता है, अब जो बंदा शिरक करने वाला है वो जैसा भी अकीदा रखता है, ठीक है, तो वो बंदा ज़ाहिर है बगैर तौबा के मारेगा और जहन्नम में जाएगा। जन्नत के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसके लिए आखिरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं। तो इसलिए आज के जो लोग अपने आप को मसीह कहलवाते हैं, ईसाई कहलवाते हैं, तो उनके लिए भी ये हमारा पैगाम है, कुरान का मुताला करें, अपनी किताब का पहले मुताला करें, बेशक अपनी किताब का जो असल नुस्खा उसको तसल्ली से पढ़े। उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या था, किस अकीदे की तरफ उन्होंने बुलाया था, ये वही बातें हैं ना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पे नाज़िल की थी। और यहीं पे नहीं, सूरह मरियम के अंदर देख लें और मुख्तलिफ मुकामात पे तज़किरा किया है कि वो अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे हैं और उनको नमाज का हुक्म दिया गया, नेकी का हुक्म दिया गया, वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया कि इनको ईसा अलैहिस्सलाम को जिनको बजाते खुद ये हुक्म दिया गया, तो उन्होंने फिर लोगों की इस्लाह भी उसी तरह की, ना ये कि वो अपने तरफ बुलाते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह के साथ
खलूस के साथ उसके दीन के अहकामात को अपनाने के लिए बुलाते रहे। तो इसी तरह ईसाई मज़हब और मसीह बरादरी के लिए भी ये पैगाम है, अपनी किताब इंजील के मुताला के साथ साथ कुरान पाक का मुताला करें और मसाइल समझ आ जाएंगे। अगर इंसान समझने की कोशिश करे तो समझ आ जाएगी। और इसी तरह हमारे मुसलमानों के अंदर भी ये अकीदा पाया जाता है, तो उनको भी कुरान का मुताला करना चाहिए कि जिन्होंने किसी भी नबी को उसकी उम्मत ने अल्लाह का हिस्सा करार दिया किसी भी एतबार से, तो उनकी तरदीद, उनके अकीदे की तरदीद कुरान मजीद फुरकान हमीद ने की है। अगर हम में से आज अगर किसी का कोई अकीदा होगा इस तरह का, तो वो भी उसी साइड पे और इसी लाइन में आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हकीकी मानों में इस्लाम समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वह हमारे नहीं। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है।